लिखो, हेडिंग लिखो आप लोग, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये पी एंड सी लिख के छोड़ दो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन पी एंड सी। बुक वाला सारा हम पहले खत्म कर चुके थे, आज आगे बात करें। पहला क्वेश्चन देखो, एक पढ़ लो, सोचो, फिर बात करते हैं। बोलो क्या आंसर हो सकता, बताओ। 9 नहीं, 931, 81, आंसर 200। देखो आते एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, मैं आपको बताता हूँ, डिमोटिवेटेड मत होना अगर मान लो कि आपसे ना बने तो। ये सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप समझो कि नया नया आइडियाज है आप लोग के, धीरे धीरे एकदम क्या कि होल हार्टेडली इसको एक्सेप्ट करो, समझो ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर आपका टास्क क्या है। आपका टास्क है 3 डिजिट का नंबर बनाना। 3 डिजिट के नंबर में कितना प्लेसेस होगा पहले वो सोचो भरने के लिए। 3, 1 2 3, इसको मैं 3 बार रेप्लीकेट करूंगा, 1 2 3 और 1 2 3। 3 बार क्यों रेप्लीकेट कर रहा हूँ, ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली एक बार 7 आना चाहिए। अब वो जो 7 है वो यहां भी आ सकता है, वो यहां भी आ सकता है और वो यहां भी आ सकता है। आया बात समझ। हमको क्या बनाना था, 3 डिजिट का नंबर जिसमें एग्जैक्टली क्या हो, एक 7 हो। तो 3 डिजिट के नंबर में 3 अलग अलग जगह पे 7 आ सकता है। तो एक मैंने माना कि वहां 100 के प्लेस में 7 आ रहा हो, एक मैंने माना कि 10s के प्लेस में 7 आ रहा होगा, एक मैंने माना कि 1s के प्लेस में 7 आ रहा होगा। अब मुझे सोचना है कि ऐसा कितना नंबर होगा, तो उसका जब आप कैसे ढूंढोगे, देखो सिंस यहाँ पर आपने 7 को फिक्स कर दिया, तो इसको फिल करने का तो एक ही तरीका है, क्लियर। अब आपके पास में डिजिट का यदि मैं ऑप्शन पूछूं तो वो क्या क्या था बताओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। अब आ रहा हूं, 7 आपने यूज कर लिया, 7 तो भैया कट गया। तो टोटल यदि काउंट करें तो 10 ऑप्शन होता है, 7 अगर यूज कर चुके हो तो अब आपके पास में 9 ऑप्शन। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए दे रहा है 9 ऑप्शन। फिर इस 9 में से एक यहां बैठ जाएगा, अगले पोजीशन के लिए कितना ऑप्शन, 8 ऑप्शन, इसके लिए 8, इनका प्रोडक्ट एंड टोटल ऐसा 7 एकदम 100 प्लेस में बैठा हुआ कितना नंबर एग्जिस्ट करेगा, 72। आया समझ। सेकंड वाला में खेल होगा, देखना ध्यान से, यहां पे फिर से आपने 7 फिक्स किया, तो इस प्लेस को भरने का टोटल तरीका 1। आया समझ। अभी इस प्लेस के लिए कितना तरीका होना चाहिए, तो देखना ध्यान से, 9 नहीं होगा उसका आंसर। 7 छोड़ दिए तो वैसे तो आपको वहां पर 9 आदमी दिखाई देगा, लेकिन 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 एक बहुत खतरनाक आदमी है इसमें, 0, उसको यदि यहां भर दिए तो फिर ये नंबर 3 डिजिट का नहीं रहेगा, ये कितने का हो जाएगा, 2 डिजिट का। तो इस पोजीशन पर फिलअप करने के लिए वैसे 7 के जाने के बाद मेरे पास में 9 ऑप्शन था, लेकिन इन 9 ऑप्शन में से 0 भी जो है वो एक वैलिड ऑप्शन नहीं है। तो अब मेरे पास में कितना ऑप्शन है बताओ, 8। तो इस प्लेस के लिए मेरे पास में कितना ऑप्शन रहेगा, 8, 1 से यहां आ जाएगा 8, चलेगा। फिर अगर मैं पूछूं कि यहां के लिए क्या होगा, नहीं, अब क्या होगा, देखो जो 0 यहां नहीं आ पा रहा था वो यहां तो आ ही जाएगा ना। आया बात समझ। तो फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले यहां पर 7 यूज हो गया, तो 7 गॉन। फिर यहां के लिए 0 को यूज नहीं कर सकते हो, तो वैसे 9 डिजिट होगा आपके पास में, बट सिंस यू कैन नॉट यूज 0, तो यू विल हैव 8 ऑप्शंस टू बी फिल्ड हियर। उसके बाद में आप सोचो कि इसको और इसको फिल कर लेने के बाद में आउट ऑफ 10 डिजिट्स कितना आपने यूज कर लिया होगा, 2 यूज कर लिया होगा, एक यहां पे एक यहां पे। अब कितना बचा हुआ है, 8 इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो। लेकिन इसको लेके तो कोई पंगा नहीं है कि 0 आ सकता है नहीं आ सकता है, कुछ भी आ सकता है वहां पर। तो इसीलिए इसके लिए ऑप्शन कितना हो जाएगा मेरे पास, 8। और ऐसा कुल कितना नंबर होगा मेरे पास, तो मल्टीप्लाई कर लो, सो इट विल बी 64। आया समझ। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, वापस से इसको फिल करने का तरीका, एक जाने के बाद, 7 के जाने के बाद में वैसे मेरे पास में 9 ऑब्जेक्ट है, लेकिन 0 को लेके पंगा है फिर से कि 0 को तो यहां फिल नहीं कर सकता हूं, इसलिए यहां के लिए कितना ऑप्शन है मेरे पास में, 8। अब आप सोचो कि एक आदमी यहां यूज हो गया, एक आदमी यहां यूज हो गया, तो 10 आदमी में से कितना आदमी यूज हो गया, 2 आदमी यूज हो गया, कितना आदमी बचा 8 इंक्लूडिंग 0। लेकिन इस पोजीशन पे 0 का पंगा है क्या, कोई पंगा नहीं है, तो यहां पर तो 8 आदमी भर सकते हो। इसीलिए इसके लिए ऑप्शन कितना हो जाएगा आपके पास में, 8। और फिर से सिंस 3 डिजिट नंबर बनाना है तो सबका करना होगा प्रोडक्ट, फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा, 64। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, पक्का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे कि ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर इंक्लूडिंग 1 7 इन 8
वो तो ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है और या फिर ऐसा भी हो सकता है। तो ये तीनों सिचुएशन मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल है, इसीलिए क्या करना होगा? ऐड। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही बोलता था कि कुछ अगर मैंडेटरी हो तो मल्टीप्लाई और ऑप्शनल हो तो ऐड। लिखो हेंस टोटल वेज is equals to total ways is equals to 72 plus 64 plus 64. This is equals to 200. चल रहे हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, आप एक बार पढ़ो और सोचो। इस सवाल के लिए आप लोग को एक मैं लाइन लिखा रहा हूं, उस लाइन को लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 के बगल में लिखो, चाइल्ड क्राइंग फॉर झुना। चाइल्ड क्राइंग फॉर झुनझुना। देखो इससे कैसे इस क्वेश्चन को एसोसिएट करते हैं थोड़ा आप देखना, क्योंकि ऐसा हम बहुत सारा सिचुएशन फेस करें। सपोज करो कि इस सवाल के अंदर में ये वाले लाइन को मैं काट दूं, मान लो कि ये ना हो, तो आपका आंसर क्या होगा? 8 फैक्टोरियल। वेरी सिंपल, मतलब 8 लेटर है, 8 प्लेस है, सबको यूज करके वर्ड बनाना है, तो 8 फैक्टोरियल। ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर लो, कोई इशू नहीं। लेकिन इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ वही वाला चीज जो बच्चा लोग करता है। मान लो कि आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, आप लोग सब परिवार मिलकर सोचे कि आज मंदिर अंदर जाते हैं, घर से निकले आप, जैसे किसी दुकान के बाहर पहुंचे, वो देखा कि अच्छा लेहर कुरकुरे का पैकेट लटक रहा है वहां से, उसको अच्छा लगा, वहीं बैठ गया, बोले वो दिलाओ तो चलेंगे हम, नहीं दिलाओगे तो हमको यहीं छोड़ दो, नाला में फेंक दो हमको, लेकिन दिलाओ। तो जब तक वो जिद पूरा नहीं होगा आप मंदिर पहुंच पाएंगे? बताइए, नहीं। जिद पूरा करके ही मंदिर पहुंच सकते हैं। तो वैसा ही जिद इस क्वेश्चन में हो रहा है कि वैसे तो मान लो कि ठीक है ट्रायंगल का सारा लेटर अरेंज कर लेते हैं अगर हम, तो आंसर क्या हो जाता है? 8 फैक्टोरियल। लेकिन इस बार वैसे काम नहीं कर रहा है। वो करने के पहले हमको एक तो जिद प्रोवाइड कर दिया गया है, एक रेस्ट्रिक्शन, एक कंडीशन, एक लिमिटेशन दे दिया गया कि पहले ऐसा करो फिर अरेंज करो। क्या है वो कंडीशन? कि बोला है कि शुरू में क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए, और लास्ट में क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। तो ये वैसा ही है जैसे चाइल्ड क्राइंग फॉर झुंझुना वाला सिचुएशन, कि पहले बच्चे को झुंझुना थमाओ फिर आगे बढ़ो। तो इसमें झुंझुना कैसे थमाओगे सोचो। अब देखो टोटल फिल करने के लिए पोजीशन कितना रहेगा आपके पास? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। झुंझुना यदि थमाते हुआ तो पहले पोजीशन पर किसको बिठाओगे? टी। लास्ट में किसको बिठाओगे? ई। अभी टी और ई ही यदि यहाँ फिक्स किया है तो इनको फिल करने का टोटल तरीका 1 और इसको भी फिल करने का टोटल तरीका 1। बाकी लोग का तो कोई वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑल आर मैच्योर्ड, दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। ठीक है। तो टी और ई चला गया यहां से। ठीक है। अब कितना बचा? उनका तो कोई जिद है नहीं, और उस 6 आदमी के लिए कितना पोजीशन है आपके पास? 6। तो 6 आदमी को 6 पोजीशन पे जमाने का टोटल तरीका 6 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, सबको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब ये आइडिया याद रखना, बहुत जगह ऐसा मतलब क्या है कि आगे हम फेस करेंगे। कर लो कॉपी। वैसे डायरेक्टली भी 6 फैक्टोरियल बोल सकते थे क्योंकि 6 ऑब्जेक्ट और 6 प्लेस था, बाकी तो 1 1 हो ही गया। ठीक है, चले आगे। 3 नंबर देखो, इसमें थोड़ा हाईफाई झुंझुना मांग रहा है ये लोग। देखिए ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि 4 वुमेन और 5 मेन, ये लोग खड़े हैं क्या चीज के लिए? फोटो खिंचाने के लिए, एक लाइन। 4 महिला 5 पुरुष, एक लाइन में फोटो खिंचाना है ये लोग। कंडीशन है लेकिन कि महिला को कहां प्लेस करना है? इवन पोजीशन पे, पुरुष को कहीं पर भी, उनका कोई जिद विद है नहीं। ठीक है। टोटल लोग कितना है ये बताओ? 9। तो वो जो फोटो होगा उसमें एक लाइन में कितने लोग खड़े रहेंगे? 9। तो स्पेस कितना हुआ आपके लिए? 9। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन महिला को कहां प्लेस करना है? इवन प्लेस में। तो इवन पोजीशन जितना है वो ऐसा समझिए कि आरक्षित है, रिजर्व्ड। ये महिला का है, ये महिला का है, ये महिला का है, और ये भी महिला का है। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। महिला के लिए 4 पोजीशन है और 4 आपके पास में महिला भी है।
वो बोला कि सारा महिला को कहाँ बिठाना है, मतलब सारा वुमेन को कहाँ प्लेस करना है, इवन पोजीशन में। इवन पोजीशन का क्वांटिटी कितना है आपके पास में 4, और वुमेन कितना है 4, तो 4 वुमेन 4 प्लेसेस पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल। तो एक पार्ट आपके हो गया आंसर का 4 फैक्टोरियल। अब आता है बात पुरुष लोग का, तो पुरुष लोग के लिए कितना जगह बच गया, 5। पुरुष का संख्या कितना था 5, पुरुष को 5 जगहों पे 5 फैक्टोरियल, पुरुष के लिए हो गया 5 फैक्टोरियल। फोटो कब खिंचाया जाएगा, जब महिला पुरुष सब खड़ा रहेगा कि कुछ लोग मुंह धोने चला गया होगा, सब खड़ा रहेगा। तो इसका प्लेसमेंट मैंडेटरी की ऑप्शनल, मैंडेटरी, तो मैंडेटरी तो फिर मल्टीप्लिकेशन, ये आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, अगले सवाल पे चल रहे हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, खुद से कर लीजिए। सेकंड पार्ट में मैं थोड़ा सा बात करूंगा आप लोगों के साथ। आइए देखिए करते हैं वापस से। ये कह रहा है कि एक शब्द है आर्टिकल, कितना लेटर है इसके अंदर में टोटल, काउंट करोगे तो 7 आएगा। तो अगर आप सबको बिना कोई जिद किए, बिना कोई झुंझुने के अगर जमाते, तो जमाने के लिए कितना प्लेस होता आपके पास, 7। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, देखना ध्यान से। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7। और जिद क्या है बच्चे का, क्या चाहिए उसको, उसको शुरू में आर चाहिए और लास्ट में क्या चाहिए, टी चाहिए। तो बच्चे का जिद पूरा कर, यहाँ आर बिठा दो और यहाँ पर टी बिठा दो। इनको लेकिन अगर फिक्स कर दिया तो इस प्लेस को भरने का तरीका एक, इस प्लेस को भरने का तरीका एक। तो आपके अवेलेबिलिटी में से मेरे ख्याल में आर चला गया है और टी चला गया है। अब बाकी कितना जगह बचा, गिनो, 1 2 3 4 5, कितना सामान बचा, 1 2 3 4 5, 5 सामान 5 जगह 5 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। आया समझ। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा सोचना होगा हम लोग को। इसमें जिद थोड़ा फैंसी टाइप का है, जिद को पूरा करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या बोल रहे हैं कि शुरू तो आर से ही हो, तो यहाँ आर ही डालना है। आर से शुरू कर लिया तो आर चला गया, ठीक है। एंड किससे ना हो, टी से एंड ना हो। तो अब क्या है कि बाकी जगहों पे बिठाने के लिए मेरे पास में एक चला गया, 6 ऑब्जेक्ट है, लेकिन लास्ट पोजीशन पे मेरे को टी नहीं फिल करना। तो टी जो है वो लास्ट पोजीशन के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। तो लास्ट पोजीशन के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव, 5। तो इसको भरने का तरीका 5 विदाउट टी, इसको भरने का तरीका 1। बाकी लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पर भी किसी को भी बिठा दो। अब क्या हुआ कि जब आपने फर्स्ट और लास्ट प्लेस फिल कर लिया होगा, तो इमेजिन करो कि क्या हुआ होगा, एक ऑब्जेक्ट यहां चला गया, एक ऑब्जेक्ट वहां चला गया होगा, और वो टी नहीं होगा, ऐसे ही हमने चूज किया है इसको। 2 ऑब्जेक्ट जाने के बाद में कितना ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में बचा हुआ होगा, 5। और इस 5 जगह पे तो सब एडल्ट लोग हैं, कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी। तो 5 ऑब्जेक्ट 5 जगह क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। इसीलिए इसका आंसर 5 फैक्टोरियल। अब देखना ध्यान से, इस पार्ट के लिए 5 फैक्टोरियल, इसके लिए 1 और लास्ट वाले के लिए 5। वर्ड तो तभी तैयार होगा जब सबको फिल कर दोगे, इसीलिए सबका क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। आपका आंसर होना चाहिए 5 × 5। देखो आया समझ नहीं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी गुड। इसके लिए एक नोट लिखिए, लिखिए 3 शब्द कह रहा हूं मैं। पहला लिखो ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, एरो देके लिखो स्ट्रिंग मेथड। ऑल टुगेदर स्ट्रिंग मेथड, जब भी ऑल टुगेदर मिलेगा हम लोग को तो हम सोचेंगे स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। नंबर 2 लिखो ऑल टुगेदर स्ट्रिंग मेथड, ऑल टुगेदर स्ट्रिंग मेथड। नंबर 2 लिखो ऑल सेपरेटेड, ऑल सेपरेटेड, ऑल सेपरेटेड, इसमें लिखो गैप मेथड, ऑल सेपरेटेड गैप मेथड, ठीक है। और लास्ट लिखो ऑल नॉट टुगेदर, ऑल नॉट टुगेदर, इसमें लिखो, इसका अंडरस्टैंडिंग होगा टोटल माइनस ऑल टुगेदर, टोटल माइनस ऑल टुगेदर, टोटल माइनस ऑल टुगेदर। एक बार फिर से बताओ मेरे को क्या क्या लिखा। फर्स्ट वाले में ऑल टुगेदर, उसमें क्या करना है, स्ट्रिंग मेथड। नेक्स्ट वाले में ऑल सेपरेटेड, उसमें क्या करना है, गैप मेथड। और नेक्स्ट वाले में ऑल नॉट टुगेदर, उसमें क्या करना है, टोटल माइनस ऑल टुगेदर। पहले ना मैं इसको ऐसे रैंडमली आप लोगों को समझा लेता हूँ इस सारे सिचुएशन का मतलब क्या होता है एक एग्जांपल से, फिर हम इस क्वेश्चन में कम बैक करेंगे, आप लोग आंसर बताने का ट्राई कीजिए। सपोज कीजिए कि इस क्लास के अंदर में टोटल मेरे पास में मान लो कि
16 स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट है बताओ? 16। 6 मान लो कि गर्ल्स है और एक बार के लिए मान लेते हैं कि 10 बॉयज, ठीक है। अब आप ऐसा सोचो कि शुरू शुरू में जब क्लास स्टार्ट हुआ, मतलब एकदम बिगनिंग अप्रैल मई के बारे में सोचो आप, कि जब आप लोग नए नए आए थे तो मैं किसी को पहचानता नहीं था कि कौन बदमाश है कौन बदमाश नहीं है, तो कोई कहीं पर भी कैसे भी बैठो कोई दिक्कत नहीं। तो उस टाइम पर सबके बैठने का टोटल तरीका क्या रहा हो? 16 फैक्टोरियल, कोई कहीं बैठ जाए। फिर जब समय बीता तो मुझे पता चला कि मतलब ये लड़की लोग बहुत बात करते हैं, ठीक है। ये ऐसा सोचो कि शुरू शुरू में ऐसा हुआ कि सब लड़की लोग आया, कोई किसी को जानता नहीं था, तो लड़की लोग सोचा कि चलो ठीक है हम लोग सारा ग्रुप बना के एक जगह एक साथ बैठेंगे। तो सारा लड़की लोग का होप था, उम्मीद था कि हम लोग एक साथ एक जगह बैठे। इसको अपन इंग्लिश में कैसे बोले कि ऑल गर्ल्स आर सिटिंग ऑल टुगेदर। है बात समझ? अब अगर वैसे कंडीशन का मैं टोटल वेज आपसे पूछूं, वैसे कंडीशन का टोटल वेज अगर मैं आपसे पूछूं तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ये चीज आप ध्यान से सुनो और समझने का ट्राई कर। सारा लड़की को अगर साथ में बिठाना, ये पहले एक बार और आप बता दो कि कोई कंडीशन अगर ना हो तो 16 स्टूडेंट को बिठाने का तरीका क्या हो? 16 फैक्टोरियल, नो कंडीशन सप्लाइड। फिर क्या है कि लड़की लोग का इच्छा होगा नहीं हम लोग सब लोग साथ में बैठेंगे, तो उसमें लगेगा स्ट्रिंग मेथड। क्या लगेगा उसमें? स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड लगाने का तरीका क्या है? देखो कि जिन लोगों का जिद है कि हम लोग को साथ में बैठना है, ठीक है ना, आप ऐसा सोचो कि ग्रीन कलर के रस्सी से उनको बांध दिया और अब उनको 6 लड़की के जगह एक ऑब्जेक्ट सोचने लगे हैं कि जहां जाएगा सब साथ में जाएगा। सो सबको एक रस्सी से बांध के आई विल इमेजिन कि दे आर ऑल अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट ये और लड़का कितना है? 10। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितना हो गया मेरे पास में? 11। 11 चीज को अरेंज करने का टोटल तरीका 11 फैक्टोरियल। 11 चीज को अरेंज करने का टोटल तरीका 11 फैक्टोरियल। जिन लड़की लोग को रस्सी से बांधा, जिन लड़की लोग को रस्सी से बांधा, रस्सी से बांधने से पहले उनको तो इंटरनली अरेंज कर सकता हूं। आया बात समझ? 6 लड़की को 6 जगहों पे अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। तो यहां पर आ जाएगा इंटू 6। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? ये वो सिचुएशन है, ये उसका आंसर है कि जब ऑल गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? ठीक है। अगर ये आया समझ तो एक सिचुएशन में आपसे पूछ रहा हूं, मान लो कि लड़की लोग के देखा देखी अब लड़का लोग जिद करने लग गए। नेक्स्ट क्लास मान लो कि लड़की लोग का ठीक है कोई कहीं पर भी बैठो चलेगा, लड़की लोग मतलब लड़की लोग को देख के लड़का लोग इंस्पायर हो गया कि नहीं हम लोग को भी साथ में बैठना, एक क्लास तो कम से कम बैठना ही। तब अगर सारा लड़का साथ में बैठना चाहेगा तो उसका कितना तरीका हो सकता है सोचो? प्रोसेस के हिसाब से जा, जो लोग साथ में बैठना चाहता है उन लोग को एक रस्सी से आपको बांधना पड़ेगा। बांध दिया 10 लड़का लोग को और बांध के कितना ऑब्जेक्ट सोचा? एक। लड़की लोगों को जिद नहीं है तो वो लोग अपना अलग अलग है, तो 1 + 6 कितना हो जाएगा? 7। तो इसके लिए क्या आ जाएगा बताओ? 7 फैक्टोरियल। लेकिन बांधने से पहले कोई लड़का कहीं पर भी जा सकता है उस ग्रुप के अंदर में। आया बात समझ? उसके लिए क्या देना पड़ेगा आपको? 10 फैक्टोरियल। इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर? 10 फैक्टोरियल। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? मैं आऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। फर्स्ट वाले में क्या था? ऑल गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर। सेकंड वाले में मैंने बात किया आपसे कि ऑल बॉयज आर ऑलवेज टुगेदर। अभी प्रोसेस को आप समझो कि प्रोसेस क्या है, कि जो लोग साथ में रहना चाहता है एक रस्सी लो उनको बांध दो, और जिनका ऐसा कोई जिद नहीं है दे ऑल विल बी काउंटेड एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जिन लोग साथ में रहेगा रस्सी से बांध के दे विल बी कंसीडर्ड एज वन ऑब्जेक्ट। फिर ये वन ऑब्जेक्ट उनके साथ में काउंटिंग कर लो टोटल ऑब्जेक्ट कितना है उसका फैक्टोरियल पहले, और बाद में जिनको रस्सी से बांधा था उनका अगर कोई इंटरनल अरेंजमेंट हो सकता है तो उस अरेंजमेंट का फैक्टोरियल साइड। ये लॉजिक है, ठीक है ना। अब मान लो कि उसी सिचुएशन का बात करते हैं कि लड़की लोग भी जिद में है कि हम लोग भी साथ में, लड़का लोग भी जिद में है कि हम लोग भी साथ। बोलो उसका आंसर क्या हो सकता है? प्रोसेस से जाते हैं, तैयार बढ़ाते नहीं है। रस्सी से बांधा 1, रस्सी से बांधा 1। अब ऑब्जेक्ट कितना है आपके पास में? 1 + 1 2। उसके चक्कर में क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। इसको बांधने से पहले तो अरेंज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? उसको भी बांधने से पहले अरेंज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर। बोलो आया समझ के नहीं? क्लियर है स्ट्रिंग मेथड का एप्लीकेशन? पक्का? अब पहले इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि डॉटर वर्ड के सारे लेटर्स को पहले आप बाइफरकेट कर लो, कॉन्सोनेंट और वावल। क्या हो जाएगा बताओ? D A U G H T E R। बाइफरकेशन देखो आप,
5 कॉन्सोनेंट है और 3 क्या है उसके पास में वावल। टोटल वर्ड लेटर कितना है इसमें 8। ठीक है, अब ये बोल रहा है आपको कि वावल्स आर ऑलवेज टुगेदर, सारा वावल्स को साथ में रखना। बताओ फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सोच लो अच्छे से। देखो जिनको साथ में रखना है, बहुत ही सिंपल आइडिया कि उनको रस्सी से बांध दिया इनको रस्सी से, अब बांध के 1 + 5 6। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा मेरा, बोलो 6 फैक्टोरियल इनटू, रस्सी से बांधने से पहले तो अरेंज हो सकता था, इनटू नहीं आया समझ, थोड़ा बोलो। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंग मेथड। जब भी ऑल टुगेदर का कोई क्वेश्चन आएगा स्ट्रिंग मेथड के आइडिया से उसको सॉल्व करो। ठीक है, स्ट्रिंग रस्सी उससे बांधते हैं। ठीक है, चलेगा यहां तक। अब एक बार ये कहानी फिर से दोहराता हूं। मान लो कि अप्रैल मई का शुरुआत का टाइम है, सब आए, किसी को मैं जानता नहीं हूं, कोई किसी को आपस में भी नहीं जानता, तो कोई कहीं पर भी बैठो, उस टाइम पर टोटल तरीका बिठाने का 6 इन फैक्टोरियल। फिर मानो कि लड़की लोग देखा कि नहीं हम लोग साथ में बैठने से ज्यादा अच्छा महसूस होता है, तो चलो हम लोग सब लोग साथ में बैठते हैं। तो सारा लड़की यदि साथ में बैठ रहा है और लड़का कोई कहीं पर भी बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम पर क्या हो जाएगा आपका 11 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। आइडिया क्या है यहां तक पहुंचने का? सारा लड़की लोग को एक रस्सी से बांध के एक ऑब्जेक्ट प्लस 10 लड़का, तो 10 लड़का प्लस एक और ऑब्जेक्ट तो 11 ऑब्जेक्ट को जचाने का तरीका 11 फैक्टोरियल। और लड़की लोग को बांधने से पहले आपस में अरेंज कर सकते हैं, तो उसके चक्कर में 6 फैक्टोरियल। क्लियर मेरे ख्याल? अब सपोज करके मैंने देखा कि नहीं यार लड़की लोग बैठता है तो ठीक तो रहता है, लेकिन बात इतना ये लोग करता है कि मतलब ध्यान ही नहीं देता है। अब मान लो कि मैंने सोचा कि नहीं ऐसे तो पढ़ाई नहीं होगा, देन आई डिसाइडेड कि नहीं अब मेरे को ऐसे बिठाना है ये लोग को कि कोई भी 2 लड़की साथ में ना बैठे, सब लड़की एक दूसरे से अलग थलग। उसका तरीका क्या? तो जो भी तरीका मैं भी एक्सप्लेन करूंगा उस तरीके का नाम है गैप मेथड। और आप इस बार अपना ऑब्जेक्टिव सोचो कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी 2 लड़की साथ में नहीं होना चाहिए, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, ऑल गर्ल्स आर ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ऑल सेपरेटेड। क्लियर मेरे ख्याल में? अब इसको परफॉर्म करने का देखो तरीका क्या हो सकता है, ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा आइडिया है ये वाला भी। इसका नाम है वैसे गैप मेथड। देखो गैप मेथड क्या बोलता है? गैप मेथड बोलता है कि जिनको अलग थलग करना है ना उसको छोड़ दो पहले, जिनको अलग थलग करना है उनको पहले छोड़ दो। मान लो कि मैं यहाँ पर गर्ल्स को सेपरेट करवाना चाहता हूँ, तो मैं गर्ल्स को पहले छोड़ दूँ, और जिनका कोई कंडीशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पहले अरेंज कर दो। कितना बॉयज है मेरे पास? लेट मी अरेंज देम। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बॉय को 10 जगह पर अरेंज कर लिए, और अरेंज करने का टोटल तरीका कितना रहा होगा? 10 50। चलेगा यहाँ तक? कोई परेशानी की? ओके श्योर। अभी 10 बॉय को अरेंज करने के बाद में कैन यू टेल मी कि हाउ मेनी गैप्स हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन द बॉयज? काउंट कर लो। गैप नंबर 1, गैप नंबर 2, गैप नंबर 3, गैप नंबर 4, गैप नंबर 5, गैप नंबर 6, गैप नंबर 7, गैप नंबर 8, गैप नंबर 9, गैप नंबर 10 एंड यस गैप नंबर 11। जितना ऑब्जेक्ट आप पहले अरेंज करोगे गैप आपको उससे एक ज्यादा मिलेगा। आया समझ? अब क्या है कि सिंस मेरा ऑब्जेक्टिव ही है कि किसी भी 2 लड़की को साथ में नहीं बैठने देना है, तो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के आइडिया से मैंने सोचा कि सब कुछ यदि मैं गैप में अरेंज कर दूं ना, तो कभी वो लोग साथ में आ ही नहीं सकता। अगर मैं दूसरे कोई आइडिया से अरेंज करूं तो हो सकता है क्या पता कोई 2 लड़की साथ में आ जाए, लेकिन अगर लड़का लोग को जमा के और फिर जो गैप्स क्रिएट होगा उसमें अगर लड़की लोग को सेटल करूं ना, तो फिर वो लोग कभी साथ में आ ही नहीं पाए, बिकॉज ऑल द गैप्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। इसीलिए ऑल सेपरेटेड के सारे क्वेश्चन में आपको इस आइडिया से सोचना पड़ेगा। ठीक है? अब लेकिन एक और हमारे पास में बहुत मतलब समझो कि चॉइस आ गई। लड़की कितना था, गैप कितना आया है? 11 गैप तो नहीं यूज करेंगे ना, 6 ही लड़की है हमारे पास। आया बात समझ? अब इसके आगे प्रोसीड करने का तरीका क्या होगा वो देखो। गैप कितना है आपके पास, लड़की कितना है आपके पास, तो आपको उस 11 में से कितना गैप यूज करना है? 6 ही गैप यूज करना। तो उस 6 गैप को आप करो सेलेक्ट। क्या हो जाएगा देखो, 11 C6। आई कैन टेक एनी 6 गैप। ठीक है? फिर 6 सिलेक्टेड गैप में उस 6 लड़की को अरेंज करने के लिए 6 लड़की 6 गैप 6 फैक्टोरियल, तो इनटू 6 फैक्टोरियल।
इन केस आपको ये सोचने में परेशानी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक और तरीका ये सोच सकते हैं 10 फैक्टोरियल। ठीक है, इस बार आपके पास में प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स आर दे सेम की डिफरेंस? डिफरेंस। ऑब्जेक्ट आपके पास में कम है, प्लेसेस आपके पास में ज्यादा है, तो ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता आपको लगता है कि परमुटेशन के सेकंड कंडीशन से मैच कर रहा है? सोचो, परमुटेशन के सेकंड कंडीशन में क्या होता था, एनपीआर लगाते थे हम लोग। तो यहां पर आप अगर ये सोच पाते हो तो बेस्ट, और नहीं सोच पाते हो तो आप यहां पर क्या लगा सकते हो, एनपीआर। एनपीआर के हिसाब से सोचोगे तो ज्यादा क्या है, प्लीज कितना है 11, कम क्या है, ऑब्जेक्ट कितना है 6, तो क्या हो जाएगा बताओ 11p6। ये जो आंसर देगा ये भी आपको वही आंसर देगा। ठीक है, इसमें बस ये है कि थोड़ा मतलब समझो कि फॉर्मूला की तरह चले जाते हैं हम लोग तो अंडरस्टैंडिंग कम है इसमें, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पूरा है कि स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं इस चीज को। पहले मैंने लड़की लोग को जमाया, फिर लड़का लोग के जमाने के बाद जितना गैप क्रिएट हुआ उसमें से एज पर माई रिक्वायरमेंट गैप सेलेक्ट किया, और सिलेक्टेड गैप में मेरे ऑब्जेक्ट्स को मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज का आपको फील हो रहा होगा, इसमें फील नहीं होगा, लेकिन ये भी आपको सेम आंसर देगा। पहले जिनका कोई कंडीशन नहीं है उनको जमा लो, जितना गैप क्रिएट होगा पी जितना ऑब्जेक्ट है आपके पास चलेगा। तो इन दोनों तरीके से आप गैप मेथड को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? अब आप मेरे को बताओ इसका क्या होगा आंसर, सेकेंड वाले। एक सेकंड रुक जाना, हाँ चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है ना। किसको सेपरेट करना है, वावल्स, किसका कोई टेंशन नहीं है, कॉन्सोनेंट, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, तो 5 को 5 जगह पे अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। एक बार सोचो 5 को जचाने के अंदर गैप कितना आया हो, 6, 1 2 3 4 5, इसको तो जचा लिया। गैप का यदि सोचें तो गैप नंबर 1, गैप नंबर 2, गैप नंबर 3, गैप नंबर 4, गैप नंबर 5 एंड गैप नंबर 6। क्या मेरे को 6 गैप यूज करना है? कितना यूज करना है? 3 ही यूज करना है। 6 मिला है मेरे को लेकिन चाहिए 3 ही मेरे को, तो 3 के लिए पहले 3 को मेरे को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा, 6c3 और फिर इंटू 3 फैक्टोरियल, या फिर 5 फैक्टोरियल इंटू डायरेक्टली क्या बोल सकते हो 6p3, इससे भी आंसर। इन दोनों में से कोई एक करने से होगा। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए अलग से कुछ सोचना नहीं है। थर्ड वाले के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग दिखा है बताओ, टोटल माइनस ऑल टुगेदर। तो टोटल क्या हो जाएगा डॉटर के लिए, थर्ड पार्ट अगर सॉल्व करें तो टोटल शायद 8 फैक्टोरियल, और ऑल टुगेदर अगर रखना है वावल्स को तो क्या हो जाएगा, वही फर्स्ट पार्ट में जो आंसर आया था आपका, माइनस कितना, आई थिंक 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर। ठीक है, एक बार फिर से मेथड्स का नाम याद कर लेते हैं। बताओ, ऑल टुगेदर रहने से कौन सा मेथड, स्ट्रिंग मेथड, ऑल सेपरेटेड रहने से गैप मेथड, और नॉट ऑल टुगेदर बोलने से टोटल माइनस ऑल टुगेदर। क्लियर मेरे ख्याल? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए। करें, कितना कैंडिडेट है 30, कितना पोजीशन है 2। इसमें क्या है ना कि आपको बहकाने के लिए सेलेक्ट वर्ड लिखा हो तो आपको लगेगा कॉम्बिनेशन लगा देते, लेकिन वैसे नहीं सोचना आप। ठीक है, 2 पोजीशन है आपके पास में, एक प्रिंसिपल का और एक वाइस प्रिंसिपल का। फिलअप करने के लिए आपके पास में 30 कैंडिडेट हैं, तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए कितना तरीका, 30, किसी को भी फिल कर दो। सेकंड के लिए एक जो वहां चला गया वो यहाँ नहीं आ पाए इसलिए 20, और दोनों फिल करना मैंडेटरी है इसलिए 8। परमुटेशन के दूसरे वे से सोचोगे तो आप इसको 30p2 भी सोच सकते। ठीक है, कर लो कॉपी। इसमें बस ये है ना कि बच्चों का क्या होता है कि वो सिलेक्ट वर्ड देख के वो सोचते हैं कि हमारा आंसर होना चाहिए 30c2, लेकिन ये रॉन्ग है, ये मत कर। ठीक है, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट मैटर करेगा, कौन प्रिंसिपल बना कौन वाइस प्रिंसिपल मिलना वो अलग अलग सिचुएशन। चलो आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आप लोग खुद से कर सकते हो अगर गैप मेथड समझ में आ गया आप लोगों को। करें, बोलो। टोटल ऑब्जेक्ट कितना था और कितने ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट कर देना है, 2, बेस्ट को और वर्स्ट को, तो उन 2 को हटा दो। अब कितना ऑब्जेक्ट बचा, 8। 8 को जमाने का तरीका 8 फैक्टोरियल।
8 को जमाने पे गैप कितना बना हो, 9 गैप बना होगा। आपको सारा यूज करना है कि सारा नहीं करना है यूज? सारा नहीं करना है यूज। कितना यूज करना है? 2। तो अगर पूरा मैनुअल प्रोसेस में जाओगे तो क्या होगा, इंटू 9C2 और इंटू 2 फैक्टोरियल, या फिर डायरेक्टली क्या हो सकता है 8 फैक्टोरियल इंटू 9P, दोनों ही करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। लो सोचो अच्छे से, ये भी बहुत इजी है। सवाल पढ़ के क्या लग रहा है, गैप मेथड के रास्ते जाना होगा कि स्ट्रिंग मेथड? स्ट्रिंग कैसे पता? तो साथ में तो रखने बोल रहा है कि n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e, मतलब पहले e आना चाहिए, उसके बाद में क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। ठीक है, और हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। ठीक, तो एक तरीके से साथ में रखना है। तो गैप मेथड के बारे में सोचते हैं, और गैप मेथड में किसको किसको साथ में रखना है, इसमें e और n को, और सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ स्ट्रिंग मेथड साथ में रखना है, इसीलिए कौन सा मेथड, स्ट्रिंग मेथड। और पहले इसको बाइफरकेट कर लो, P C I L, और दूसरा ग्रुप कौन सा है, E और N का। इनका इच्छा है कि साथ में रहेंगे, E और N वाले का, उसको रस्सी से बांध के एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ कितना ऑब्जेक्ट और 4, तो 1 + 4 5, तो 5 को जचाने का तरीका 5 फैक्टोरियल। अब जनरली क्या होता है देखो, कि रस्सी से जिनको बांधते हो ना, उनके अरेंजमेंट के बारे में कोई कमेंट नहीं रहता, तो उनका जितना भी टोटल अरेंजमेंट पॉसिबल हम सारा काउंट करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इन पर्टिकुलर बोल दिया है कि n को हमेशा e के बाद ही रखना है, तो विल आई राइट इंटू 2 फैक्टोरियल, और मेरे को लिखना चाहिए इंटू 1, क्योंकि अरेंजमेंट दिया हुआ है मेरे कि यही वाला अरेंजमेंट चाहिए, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा इंटू 1। अगर ये वाला बात ना बोला हुआ होता, बस ये बोला हुआ रहता कि दे आर ऑलवेज टुगेदर, तो आप क्या करते हैं इंटू 2 फैक्टोरियल। नहीं आया समझ, कर लो कॉपी कर लो। आगे चल रहे फिर यहां से देखो, इसको देखो, वेरी सिंपल क्वेश्चन कर ले। पहले वाले में क्या लगेगा बताओ, स्ट्रिंग की गैप, इसको अरेंज करना है मिसिसिपी, और सारा आई को एक साथ रखना है। ठीक है, स्ट्रिंग की गैप, स्ट्रिंग पक्का ना। चलो इसको बाइफरकेट करते हैं, M S S S S P P I I I और I। ठीक है, सवाल कह रहा है कि सारा आई क्या होना चाहिए, एक साथ। ठीक है, तो जिनको एक साथ रखना है उनको आप मिला के क्या मान लो कि एक ऑब्जेक्ट। थोड़ा काउंटिंग करोगे टोटल ऑब्जेक्ट कितना हुआ फिर आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंटिंग फिर से थोड़ा देखो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, उस हिसाब से यहां क्या आएगा। लेकिन मेरे काउंटिंग के टाइम पर मैंने जिनको जिनको रिपीटेड काउंट किया है, उसके लिए तो नीचे फैक्टोरियल देना होगा मेरे। किसको किसको मैंने रिपीटेड काउंट किया है, 4 बार एस को नहीं, आई में कंफ्यूज नहीं होना। देखो काउंटिंग फिर दिखाता हूं, 1 आई को कहां 4 काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, एस को 4 बार काउंट कर रहा हूं, 7 8, पी को 2 बार काउंट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बताओ, 8 फैक्टोरियल, सॉरी 4 फैक्टोरियल इंटू, ये 4 फैक्टोरियल किसके लिए, एस के लिए, और 2 फैक्टोरियल किसके लिए, पी के। नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा। अच्छा, जिसको रस्सी से बांधा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना अभी, हाँ, जिसको रस्सी से बांधा, इस वाले पार्ट के लिए मेरे पास में 2 एक्सप्लेनेशन है। एक तो आप ये सोचो कि दोज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर दे सेम और डिफरेंट, सेम, तो इनको यदि मैं आगे पीछे करूंगा भी तो हर बार मेरे को नया नया सिचुएशन मिलेगा कि सेम सेम सिचुएशन मिलेगा, सेम ही मिलेगा, कैसे ही बिठा दो उन लोग, तो बेसिकली इसका कोई इंपैक्ट होना ही नहीं चाहिए, तो इनटू मैं कुछ भी नहीं करूंगा। दिस इज वन एक्सप्लेनेशन। अनदर एक्सप्लेनेशन कुड बी कि नहीं, आप अगर जिद पकड़ते हो कि नहीं सर आप तो अभी तक कर रहे थे, जिसको आप रस्सी से बांध रहे थे उसको तो आप फैक्टोरियल से चेंज कर रहे थे, तो इस बार यदि मैं इनका अरेंजमेंट सोचू ना सेपरेटली, तो भी क्या होगा देखो कि आई कितना टू है आपके पास में, 4 टू, तो रस्सी के अंदर ऑब्जेक्ट कितना है 4, तो उसके चक्कर में ऊपर तो दोगे 4 फैक्टोरियल, लेकिन सिंस वो चारों तो सेम सेम ऑब्जेक्ट है ना, तो आपको तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या चीज से डिवाइड करोगे, अगेन 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल ऑफ, बचेगा तो 1 ही। तो बेटर है कि इस रास्ते जाओ ही मत। अगर जिन लोगों को रस्सी से बांधा है ऑल ऑफ देम आर सेम टू सेम, तो उस केस में आप ऐसा समझो कोई इंपैक्ट हुआ ही नहीं, और आप ये ब्रैकेट वाला काम करो ही मत। नहीं आया समझो, अभी तक जितना में भी हम ये ब्रैकेट में अलग से लगा रहे थे स्ट्रिंग मेथड के टाइम पे, उनमें ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग अलग होता था।
इसमें सिंस सारा ऑब्जेक्ट ही सेम हो गया, इसीलिए कुछ लगा के फायदा नहीं है, और लगाएंगे भी तो वो ऊपर नीचे कट के क्या बन जाएगा 1, इसीलिए आपका आंसर ये चलेगा। सेकेंड पार्ट में क्या सोचते हो, क्या दिया हुआ बताओ, ऑल सेपरेटेड है कि ऑल नॉट टुगेदर? लैंग्वेज के हिसाब से ऑल नॉट टुगेदर ही मान के चलेंगे इसको हम लोग, और उसके हिसाब से फिर आंसर क्या हो जाना चाहिए, टोटल माइनस ऑल टुगेदर। टोटल का सिचुएशन क्या होगा, 4 2 6 1 7 और 4 11, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस ऑल टुगेदर का तो यही वाला है, क्या हो जाएगा बोलो। अच्छा नहीं, थोड़ा गलत लिख रहा हूं, ऑल में आई के लिए भी आएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ऑल में, ये टोटल में, और माइनस में क्या हो जाएगा बताओ, ऑल टुगेदर 8 फैक्टोरियल बाय आई थिंक 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये पार्ट क्या है एक बार फिर से बताओ, टोटल। टोटल में 11 लेटर है मेरे पास, 4 बार एस रिपीटेड है, 4 बार आई रिपीटेड है और 2 बार पी रिपीटेड है, 4 एस के लिए, 4 आई के लिए और 2 पी के लिए, और इसमें सबको एक साथ मान लिया और सब सेम सेम है तो बाद में भी कुछ नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए 8 फैक्टोरियल, पी को 2 बार काउंट किया 2 फैक्टोरियल, एस को 4 बार काउंट किया तो 4 फैक्टोरियल, और उन सारे को एक ही बार काउंट किया इसलिए 9 फैक्टोरियल। सिंस सारा सेम था, रस्सी में जिसको बांधा, इसलिए उनमें कोई अरेंजमेंट का मैटर है ही नहीं, इग्नोर मार दो, चलेगा। अगला देखो, इस पे 5 स्टार लगा लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे बहुत इजी भी है, फर्स्ट पार्ट तो खुद ही कर पाओगे आप लोग शायद। मैं थोड़ा सा बाइफर्केशन लिख लेता हूं, बोलो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, स्ट्रिंग मेथड गैप मेथड, पहले ये बताओ। स्ट्रिंग मेथड ही लगेगा मेरे ख्याल, क्योंकि ऑलवेज टुगेदर का बात, किसको साथ में रखना है, वावल्स, तो क्या सोचोगे, सारे वावल्स को एक रस्सी से बांध दिया, अब काउंटिंग करो कितना ऑब्जेक्ट हुआ, बांधा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 सेकेंड रुकना, 8 हुआ है मेरे ख्याल में, तो 8 फैक्टोरियल, और किसी को रिपीटेड काउंटिंग किया है टी को, तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। इस बार जिनको रस्सी से बांधा है सेम ऑब्जेक्ट की अलग अलग था, अलग अलग था, कितना ऑब्जेक्ट था 5, तो इंटरनल अरेंजमेंट को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। चले आगे, इसका सेकेंड पार्ट बहुत मजेदार है, इसको देखो अच्छे से, क्या बोल रहा बताओ, पी के और एस के बीच में कितना आदमी आना चाहिए, 4 आदमी आना चाहिए, ठीक है, टोटल आदमी कितना है 12। अभी देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मैं पहले एक सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं, फिर फर्दर और क्या क्या केसेस हो सकता है उस पर बात करेंगे थोड़ा सा। सबसे बेसिक अगर मैं डिस्कस करूं, मैं कहूंगा कि काम करते हैं, देखना ध्यान से, यहां पी को बिठा लो, 1 2 3 4 का गैप लेके यहां एस को बिठा, चलेगा। अब क्या है कि इनके जिद के हिसाब से, इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पी और एस के बीच में 4 आदमी आना चाहिए, 4 का गैप छोड़ दिया, पी को फिक्स कर दिया, एस को फिक्स कर दिया। इस पोजीशन को फिल करने का तरीका कितना हुआ फिर मेरे लिए, 1, क्योंकि फिक्स है। इसको फिल करने का तरीका कितना हुआ, 1, क्योंकि ये भी फिक्स है। बाकी अब कितना पोजीशन बचा मेरे पास, 10 12 था, और कितना ऑब्जेक्ट बचा मेरे पास, पी चला गया, एस चला गया, अब ऑब्जेक्ट कितना है मेरे पास 10, कोई रिपीटेड है उसमें, यस, टी रिपीटेड है 2 बार। तो अभी बाकी पोजीशन को फिल करने के लिए मैं तो इंडिपेंडेंटली आराम से काम कर सकता हूँ, 10 जगह है, 10 ऑब्जेक्ट है जिसमें टी 2 बार रिपीटेड है, तो बाकी सारे पोजीशन को फिल करने का टोटल तरीका क्या हो जाएगा मेरे, बोलो बोलो, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, परफेक्ट, आया समझ। अब लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला हुआ है कि पी को बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पे ही होना पड़ेगा, एस को बिल्कुल 5th पोजीशन पे ही होना पड़ेगा, पी किधर भी हो सकता है, एस किधर भी हो सकता है, बस उसके बीच में 4 आदमी होना चाहिए। तो अब मेरे को सोचना पड़ेगा कि पी और एस का डिफरेंट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है।
कहाँ कहाँ सेटल कर सकते हैं, इसको थोड़ा आप देखिएगा ध्यान से। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी, मैं और पॉसिबिलिटीज को भी मार्क करूंगा। मान लो कि P आगे आ जाए और S थोड़ा और आगे चला जाए तो भी चलेगा मेरे को। देखना ध्यान से, करण ने सोच लिया, वैसे सही सोचा उसने। नेक्स्ट सोचो, P इधर, इसका जोड़ा S इधर, फिर और सोचो, ग्रीन लिया नहीं, P इधर, उसका जोड़ा S इधर, और बोलो, पिंक ले लिया, ऑरेंज ले लेते हैं, P को यहां ले आओ, S आपका यहां हो जाएगा, और क्या बच गया, रेड बचा बचा, P को यहां ले लो, इसका जोड़ा S यहां, चलेगा, आया समझ। अब अगर P को थोड़ा और धक्का मारूंगा तो भाई जगह नहीं है, ठीक है। अब आप देखो कि P और S के लिए कितना पॉसिबिलिटी मेरे पास, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और सारे केसेस में P और S को सेटल करने के बाद में बाकी सारा सिचुएशन तो वही इसके जैसा ही हो जाएगा, आया बात समझ। इसीलिए मैं क्या करूंगा कि सारे P और S के पॉसिबिलिटी को काउंट करने के लिए पहले मैं करूंगा यहां पर इंटू 7। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, क्योंकि 7 वैसा केस बन सकता है। और नेक्स्ट एक और बात ये है कि क्वेश्चन में बोला कि P और S के बीच में 4 आदमी होना चाहिए, ये स्पेसिफाई नहीं किया कि फ्रंट में P रहेगा कि फ्रंट में S रहेगा। तो जितना केस मैंने P को फ्रंट और S को बैक में रख के बनाया है, उतना ही केस S को फ्रंट और P को बैक में रख के भी बनाया जा सकता है। तो डायरेक्टली इन सारे केसेस का मैं क्या कर सकता हूं बताऊं, इंटू 2। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ। हाँ, मैं एकदम बिगिनिंग से सारा बोलता हूं, ध्यान से देखते थे। P और S का सबसे बेसिक केस अगर डिस्कस करोगे तो फर्स्ट में P को रख लो, फिफ्थ में S को रख लो। अब बाकी सारा पोजीशन के लिए यू हैव 10 प्लेसेस टू बी फिल्ड एंड यू हैव 10 ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर में T 2 बार रिपीटेड है। तो 10 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का टोटल तरीका 10 फैक्टोरियल, T 2 बार रिपीटेड था इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि P और S के बीच में 4 आदमी होना चाहिए, P को कहाँ होना चाहिए, S को कहाँ होना चाहिए, ये स्पेसिफाइड नहीं है। इसीलिए P और S का जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकता है वो मैंने काउंट करा कि अगर P को मैं फर्स्ट में बिठाऊं तो S को फिफ्थ में बिठा लूंगा, P को सेकंड में बिठाऊं तो S को सिक्स्थ में बिठा दूंगा, P को थर्ड में बिठाऊं तो S को सेवेंथ में बिठा दूंगा। ऐसे कर करके मैं देखता गया कि कितना जगह हो सकता है। मैंने देखा कि 7 केस हो सकता है। सब केस में P और S को फिक्स करने के बाद में बाकी तो सेम सिचुएशन होगा कि 10 प्लेस है, 10 ऑब्जेक्ट है जिसमें T 2 बार रिपीटेड है। तो हर केस में P और S को सेटल करने के बाद तो आंसर 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल ही आएगा। इसीलिए मैंने क्या करा कि 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वाले पार्ट को इंटू 7 कर दिया, क्योंकि 7 बार यही हो रहा था। और उसके बाद में मैंने देखा कि स्पेसिफाइड ये भी नहीं है कि P फ्रंट की S फ्रंट। तो जितना केसेस मैंने पहले बनाया जो ब्रैकेट के अंदर है, ये मान के बनाया कि P फ्रंट में है और S बैक में है। लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है कि S फ्रंट में रहे और P कहाँ चला जाए, बैक में। तो उन केसेस में क्या होगा, इंटू 2 करके सबको काउंट कर देंगे। ठीक है, ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर मेरे ख्याल? ओके, 2 और छोटा छोटा क्वेश्चन करके हम आज रैप अप करेंगे। ये बहुत इजी है, आप लोग खुद ही बता दोगे। इनफैक्ट मैं शायद पहले कर भी चुका हूं। बस इंडिपेंडेंस को सेट करना है। बोलो क्या हो जाएगा, अरेंज करना है आपको। काउंट करो, I N D E P E N D E N C और E, ये सेटलमेंट है। काउंट करो कितना लेटर, 1 4 6 10 11 12 12 ही ना पक्का। यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है मेरे ख्याल में। ऊपर क्या आ जाएगा, 12 फैक्टोरियल। नीचे क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल में क्या बोला ये, अच्छा अरेंज ही करना ना, बस कोई कंडीशन तो है नहीं। तो इसके लिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 4। मेरे ख्याल में 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। लास्ट, वेरी सिंपल, बट इसमें खुद का ही 3 पार्ट है, सारा पार्ट का आंसर बताना है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। कोई कंडीशन है ही नहीं, क्या हो जाएगा बताओ। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक बोल रहा हूँ शायद। तो फर्स्ट पार्ट में 9 फैक्टोरियल भाई, ए मेरे ख्याल में 1 2 3 4 बार है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू L 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। चलेगा पक्का। सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है बताओ तो,
ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी ऑफ देम स्टार्ट विद द लेटर ए। इसका क्या मतलब कि फर्स्ट लेटर ए ही होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट में एक फिक्स कर दो, उसको भूल जाओ। अब कितना जगह बचाओ, 8। उसमें कैसा कॉम्पोजिशन का ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, 3 आपके पास में ए होगा क्योंकि पहले 4 ए था, एक चला गया आपका, 2 एल होगा और बाकी फिर बी होगा, डी होगा, वो सब होगा अपना, ठीक है ना। तो क्या आंसर होना चाहिए बताओ, फर्स्ट वाले ए को तो भूल ही जाओ, उसका कोई काउंटिंग है नहीं। अब 8 पोजीशन के बारे में बात करना है आपको, फर्स्ट को छोड़ के, तो क्या हो जाएगा बोलो, 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इस पर ना मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट करके आप लोगों से बात करना पसंद करूंगा। मान लो कि ए के जगह मैं डिमांड करता कि मेरे को ना एल से स्टार्टिंग वर्ड्स चाहिए, तो क्या होता, एल को फर्स्ट में फिक्स कर दिया तो 9 से फिर से मेरा ऑब्जेक्ट 8 हो गया, जगह भी मेरा 8 हो गया, लेकिन एल का जो रिपीटेशन था वो खत्म हो गया। उस केस में मेरा आंसर क्या होगा, 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ए तो 4 का 4 है। मान लो कि मैं बोलता कि मेरे को ना डी से स्टार्टिंग वर्ड्स चाहिए, तो क्या होता, डी गया मेरा, 8 है, उसमें ए 4 बार और एल 2 बार, तो मेरा आंसर क्या होता, 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। वो चीज आपको समझना पड़ेगा, चलेगा मेरे ख्याल। लास्ट पार्ट इसका बताओ, फर्दर फाइंड इन हाउ मेनी ऑफ देम ए कम टुगेदर। बकवास, स्ट्रिंग गैप, स्ट्रिंग सारा चारों ए का गठरी बना लो एक रस्सी से बांध के, तो ए तो हो गया आपका अलग, ए के अलावा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, सही कह रहा हूं शायद, ठीक है ना, 4 ए चला गया और उसको 1 मान के ऐड कर दिया, 6 ये शायद मेरे ख्याल, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए को तो सारा का सारा बांध के 1 मान लिया है, करके दिखाऊं क्या यहाँ पे, लो यहाँ कर देता हूँ, ए एल एल ए एच ए बी ए डी, देखो यहाँ इन सारे को बांध के 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल बाई क्या, एल के बदले 2 फैक्टोरियल, और तो किसी का रिपीटेशन काउंट नहीं किया आपने, और जिसको रस्सी से बांधा, आर दे ऑल सेम और डिफरेंट, कुछ करना है कि छोड़ देना, छोड़ दे। चलो आज के लिए तो